Hello friends, welcome you all to your channel Pharmacy Zone. Guys, today we are going to discuss about the powder part 2, which is under the subject of pharmaceutics in both Bachelor in Pharmacy first semester and Diploma in Pharmacy first year subject दोनों के ही सिलेबस में है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक जो है हमारा इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बैचलर इन फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस टॉपिक के पाउडर पार्ट 1 को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज के टॉपिक में पाउडर पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर एज वेल एज सम स्पेशल पाउडर्स ऑल्सो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर से। सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि दैट सिंपल पाउडर किसको कहते हैं। सिंपल पाउडर इज अ पाउडर वेयर we can say it's a powder dosage form where we use only one ingredient. सिंपल पाउडर वो पाउडर होता है जहां पे केवल एक इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है। ओनली वन इंग्रेडिएंट मीन्स वन इंग्रेडिएंट वी आर सेइंग in terms of active pharmaceutical ingredient. In simple powder we use only one active pharmaceutical ingredient, along with we can use the excipients like as absorbent, diluent, some other excipient we can use, but the API in simple powder we use single, only one API will use in the simple powder. तो जहां पे भी सिंगल एपीआई का यूज होता है उसको हम कहते हैं सिंपल पाउडर। एंड सिंपल पाउडर, जैसा कि हम लोगों ने जब पाउडर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, देन वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि पाउडर में बी इन अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो हमारा पाउडर है दैट विल बी अमॉर्फस और एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, या हम इसे कह सकते हैं अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म। और अगर हम जो सिंपल पाउडर बना रहे हैं ये अमॉर्फस फॉर्म में है तो देन हम इसकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे फाइन पार्टिकल्स में। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका साइज रिडक्शन करके हम इसको फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसकी वेइंग करेंगे। वे करने के बाद उसकी हम मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग यू कैन डन आइदर बाय ट्राइचुरेशन, स्पैचुलेशन मेथड, अलग अलग मेथड से हम इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। एंड मिक्सिंग करने के बाद फिर हम उसको अलग अलग डोजेज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड फर्दर पैक करके विथ लेबलिंग हम पेशेंट को उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। तो सिंपल पाउडर में अगर हम इसको देखें कि अगर हमें मान लीजिए एस्पिरिन के 6 पाउडर्स बनाने हैं, एस्पिरिन के 6 पाउडर्स बनाने हैं, एंड ईच पाउडर या ईच जो पैकेट होगा, ईच पाउडर मस्ट कंटेन 300 mg एस्पिरिन। ये हमें बनाना है। इसे ये मान लीजिए ये प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन में 300 mg एस्पिरिन 300 mg डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो अभी अगर फार्मासिस्ट को इसको डिस्पेंस करना होगा तो वो कैसे करेगा। तो जैसा कि यहां पे हमने बताया, अपने लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इसकी जनरल प्रोसेसिंग के बारे में, कैसे हम जो प्रिपरेशन करते हैं, तो व्हाट आर द स्टेप्स, जनरल स्टेप्स को हमने डिस्कस किया था। तो अगर अमॉर्फस फॉर्म में है तो हम इसका क्या करेंगे, ये याद रखिएगा कि हमें 300 mg एस्पिरिन कितना चाहिए, एस्पिरिन 300 mg चाहिए और इसके 6 पाउडर्स चाहिए, 6 पाउडर्स चाहिए, यानी 6 पैक चाहिए। तो अगर ये अमॉर्फस है तो ठीक, हम डायरेक्ट इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। बट अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो हम इसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने पाउडर की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि पाउडर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल। और फाइनली डिवाइडेड का भी हमने आईपी एंड बीपी का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था कि जो वेरी फाइन पार्टिकल्स होंगे
that will be passed from the 120 number or more greater number of but minimum number will be 120 120 नंबर की सीप से जो पाउडर पार्टिकल पूरी तरीके से पास आउट हो जाएंगे उन्हें हम कहेंगे फाइन और वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो हम इसको क्या करेंगे, फाइन पार्टिकल्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, अब हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम इसको वे करेंगे। वे करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हमें जो वे करेंगे सबसे पहले रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितनी जरूरत है उतना रिक्वायर्ड क्वांटिटी हम वे करेंगे। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें कितना चाहिए, 300 mg ईच का चाहिए और टोटल चाहिए 6, तो हम 1800 mg वे करेंगे। 1800 mg वे करने के बाद हम इसको इंडिविजुअल डोजेस में कन्वर्ट करेंगे। इंडिविजुअल डोजेस यानी 300 mg के 6 पैकेट्स बनाएंगे। 6 पैकेट्स बनाने के बाद इनको पेपर्स में रैप किया जाएगा। पेपर्स की रैपिंग कैसे करते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, पेपर्स में रैप करने के बाद उसकी लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग में अगर कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं तो वो दिया जाएगा। जैसे इसके साथ हम डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं कि एवरी पैक शुड बी टेक आफ्टर 8 आवर्स। एक पैकेट अगर हमने एक पाउडर पैकेट लिया है, यूज किया है, एडमिनिस्टर किया है, तो उसको 8 घंटे के बाद हम दूसरा पैकेट यूज करेंगे। और एस्पिरिन जैसे कि इसमें एनाल्जेसिक एक्टिविटी पाई जाती है। तो इस तरीके से हम इसको इंडिविजुअल डोज में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स 6 हम वो बनाएंगे, 6 सेक्शन 300 mg के, उनको पैक करके फिर उसकी लेबलिंग करके हम उसको पेशेंट को डिस्पेंस कर देंगे। तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ सिंपल पाउडर। अब यहीं पे हम आ जाए, जो सेकेंड टाइप ऑफ पाउडर है दैट इज कंपाउंड पाउडर। तो कंपाउंड पाउडर वो पाउडर होते हैं जिसमें मोर देन 1 इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है, यानी मोर देन 1 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं आप सबको पता है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे केमिकल जिनके अंदर कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी हो, कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करें, उन्हें हम कहते हैं। तो कंपाउंड पाउडर का मतलब है ऐसे पाउडर जिसमें मोर देन 1 एपीआई हो, मोर देन 1 एपीआई, एक से ज्यादा एपीआई है तो उसे हम कहेंगे। और इनका भी प्रिपरेशन उसी तरीके से करेंगे कि हम उनको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद वे करेंगे, वे करने के बाद जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसकी इंडिविजुअल डोजेस को तैयार करेंगे, फिर उसको पैक करके लेबलिंग करके पेशेंट को डिस्पेंस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए 500 mg एपीसी का मीन्स एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड कैफीन। इसके हमें 500 mg के ये तीनों कंपोजिशन के साथ हमें जो एक पैक चाहिए वो 500 mg का चाहिए। और मान लेते हैं इसके 8 पैक्स हमें बनाने हैं, यानी 8 पाउडर्स इसके हमें तैयार करने हैं। तो हम इसको कलेक्टिवली जो हमें चाहिए होगा, पहले हम इसका एक टेबल बना लेंगे कि कितना हमें चाहिए। तो उसके लिए अगर 500 mg चाहिए तो हम यहाँ पे जो एस्पिरिन लेंगे, आपका एस्पिरिन लेंगे 300 mg, पैरासीटामोल 150 mg and caffeine will be 50 mg। यहाँ पे ये जो कंपोजिशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन की, ये जनरली यूज की जाती है माइग्रेन में। ये एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बोथ आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो एस्पिरिन के अंदर एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है जो पेन को कम करती है, एंड पैरासीटामोल है एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, एंड कैफीन इज यूज एज स्टिमुलेंट। तो यहाँ पे हमें इस कंपोजिशन में चाहिए होगा, तो हम या तो पहले एस्पिरिन के 8 पैक, हमें इनके 8 पैक्स बनाने हैं, तो इन सभी को 8 से मल्टीप्लाई करके हम उसको कलेक्टिवली सैंपल को वे कर लेंगे। उसके बाद फिर फर्दर उसको, अगर हमने जैसे एस्पिरिन को किया तो 2400 mg हम पहले उसको वे कर लेंगे, फिर उसको 8 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। उसको डिवाइड करने के लिए आप स्केल का यूज कर सकते हैं, ग्रेजुएटेड टाइल्स आती हैं उनका यूज कर सकते हैं, उनसे डिवाइड करेंगे, फिर इन कंपोजिशंस को हम ऐड करेंगे। अब ये जो कंपोजिशन ऐड की जाती हैं, इनके लिए एक मेथड का यूज किया जाता है, मेथड इज जियोमेट्रिक
जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड में हम जो इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में उन्हें हम मिक्स करते हैं। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन को भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एस्पिरिन को इनको वे करने के बाद फिर इनको इंडिविजुअल डोजेज में कन्वर्ट करेंगे। इंडिविजुअल डोजेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको पैक करके उसकी लेबलिंग करके हम पेशेंट को डिस्पेंस करेंगे, पैक करेंगे। पैकिंग जो पाउडर्स की पैकिंग होती है वो अगर हम पेपर पैकिंग कर रहे हैं तो दो तरीके से होती है, सिंगल रैप एंड डबल रैप। सिंगल रैप एंड डबल रैप के बारे में भी, पैकेजिंग के बारे में आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। बट यहाँ पे अभी हम ये समझ लेते हैं कि अलग अलग तरीके के पाउडर्स की किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाती है और वो क्या होते हैं, उन पाउडर्स के बारे में हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट तो हमने देख लिया सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पाउडर के बारे में। तो सबसे पहला जो है दैट इज डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर जो होते हैं आपके, ये हमने यूज के हिसाब से पाउडर्स को कैटेगराइज किया था, यूज के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया था। तो दो टाइप के किया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो डस्टिंग पाउडर्स जो है हमारे ये एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं। तो अगर हम इसका जो क्लासिफिकेशन दे आर एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं। और उसके साथ साथ ये एक और क्लासिफिकेशन के अंदर में आएंगे कि दे आर यूनिट नंबर ऑफ डोजेस पे अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क। तो दे आर बल्क डोजेस फॉर्म, यानी ये मोर देन 1 टाइम्स यूज किए जा सकते हैं, बल्क डोजेस फॉर्म। और उसके साथ ये वेरी फाइनली डिवाइडेड मीन्स उस पे हम आए तो ये फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं। और इनका जो यूज किया जाता है, जो पर्पस होता है डस्टिंग पाउडर को यूज करने का, एंटी फंगल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इनकी होती है। तो अभी हम डस्टिंग पाउडर्स में क्या करते हैं कि इनका ये दो तरीके के होते हैं, मेडिकेटेड एंड सर्जिकल। मेडिकेटेड एंड सर्जिकल में हम यहाँ पे मेडिकेटेड का मतलब है कि अगर कुछ कट है, कोई वाउंड है तो वहां पे हम कर सकते हैं। बट सर्जिकल में कहीं पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, कहीं सर्जरी हुई है तो वहां पे, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर में जो डिफरेंस होगा, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर मस्ट बी स्टेराइल। जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होंगे ये स्टेराइल होने चाहिए। स्टेराइल मीन्स क्या होता है? Sterile means we can say free from pyrogen, that will not be sufficient. Sterile means they should be 100% free from pyrogen. क्यों? क्योंकि अगर हम किसी सर्जिकल प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ पायरोजन प्रेजेंट हुए और वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड के कांटेक्ट में आ गए तो दे कैन कॉज प्रॉब्लम टू द पेशेंट। तो इसके लिए हम सर्जिकल केसेस में अगर मेडिकेटेड में स्टेराइल नहीं है देन इट विल बी ओके, बट सर्जिकल में इट मस्ट बी स्टेराइल एंड 100% फ्री फ्रॉम पायरोजन। क्योंकि हम यहाँ टाल्क का यूज करते हैं तो टाल्क जो होता है देयर आर चांसेस ऑफ पैथोजेनिक कंटामिनेशन, तो वो सर्जिकल में फ्री फ्रॉम पायरोजन यानी स्टेराइल प्रिपरेशन होनी चाहिए। और जो इसका डस्टिंग पाउडर्स के जो नेचर होने चाहिए, इनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, स्प्रेबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए और ये फ्री फ्लोइंग होने चाहिए। और इनका जो फॉर्मूला है दैट इज कि हम इसमें जो हम डस्टिंग पाउडर्स के रूप में यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, अलग अलग तरीके। तो यहाँ पे हम जिंक ऑक्साइड लेंगे, सैलिसाइलिक एसिड लेंगे, स्टार्च लेंगे, इनको हम इनके कॉम्बिनेशन का यूज करके यहाँ पे हम 20 पार्ट्स लेंगे जिंक ऑक्साइड का, 2 पार्ट्स लेंगे सैलिसाइलिक एसिड का एंड 78 पार्ट्स ऑफ द स्टार्च। तो ये टोटल आपका 100 पार्ट्स हो जाएगा, 100 पोर्शंस ये हो जाएंगे। तो जहां पे जिंक ऑक्साइड जो हमारा ये है एज अ डस्टिंग पाउडर, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, इसका यूज करेंगे। सैलिसाइलिक एसिड में पेन किलर्स होते हैं, स्टार्च में भी यूज एज अ डाइल्यूएंट। तो यहाँ पे हम इनको
प्रिपरेशन इनका करेंगे। और जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, डस्टिंग पाउडर्स को ब्रोकन स्किन पे यूज नहीं किया जाना चाहिए। और जो डस्टिंग पाउडर होते हैं इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जब हम इसको सरफेस पे अप्लाई करें तो दे शुड नॉट बी ड्राई ये नहीं होने चाहिए। तो ये है हमारा डस्टिंग पाउडर। और इनमें भी जो हम एडिशन करेंगे वो एडिशन किस तरीके से, जियोमेट्रिकल डाइल्यूशन के मेथड के थ्रू एडिशन करेंगे। और डस्टिंग पाउडर को पैक करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज सिफ्टर टॉप कंटेनर। सिफ्टर टॉप कंटेनर्स का मतलब होता है ऐसे कंटेनर जिनका जो कंटेनर्स का जो ऊपरी हिस्सा होता है दैट इज परफोरेटेड, तो उससे हम आसानी से स्प्रे कर सकते हैं ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो ये हो गया हमारा डस्टिंग पाउडर। एंड नेक्स्ट पाउडर इज इफर्वेशन पाउडर। इफर्वेशन पाउडर ये हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट पाउडर है और यहाँ पे कुछ हमें स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत पड़ने वाली है इनको प्रिपेयर करने के लिए। तो जो हमारे इफर्वेशन पाउडर होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इन पाउडर्स में इफर्वेंस प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, आप सबने यूज किया होगा कभी ना कभी, इनो। तो यहां पे क्या होता है, इस पाउडर्स में हम एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड एंड बेस रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। और उसके बाद इसमें इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से फिर वो हम जनरली जो इफर्वेशन पाउडर्स हैं इनका यूज करते हैं फॉर गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, फॉर जब एसिडिटी हो जाती है, सच एज एंटासिड प्रिपरेशन, कैथार्टिक प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं इफर्वेशन पाउडर्स का। तो जनरली यहाँ पे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड लेते हैं एंड बेसिस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, टार्टेरिक एसिड यूज करते हैं, एंड हम जो बेसिस में यूज करते हैं दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो देयर कैन कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन और सम इरिटेशन टू बॉडी। सो हम यहाँ पे वीक बेसिस का इस्तेमाल करते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनके बीच में जब रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस वाटर के प्रेजेंस में ही होती है। अदरवाइज आप देखेंगे एंटासिड की टैबलेट्स आती हैं वो काफी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व की जा सकती हैं। तो अभी और इनमें एक स्पेशल हम यूज करते हैं कि जो इफर्वेशन पाउडर्स होते हैं ये सर्व किए जाते हैं एज ग्रैनुलर फॉर्म। इनको हम ग्रैनुलर फॉर्म में सर्व करते हैं। अगर ये ग्रैनुलर फॉर्म में सर्व नहीं किए जाएंगे, ये वेरी फाइन पार्टिकल्स होंगे, तो इनका डिसोल्यूशन काफी तेज होगा। और अगर डिसोल्यूशन रैपिड डिसोल्यूशन होगा तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो काफी तेज निकलेगी। तो देयर आर चांस ऑफ लॉस ऑफ डोजेस फॉर्म, जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसका लॉस हो सकता है, पेशेंट उसको सही ढंग से एडमिनिस्टर्ड नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सर्व करते हैं ग्रैनुलर फॉर्म में, और ग्रैनुलर फॉर्म में सर्व करते हैं ताकि इसका डिसोल्यूशन थोड़ा स्लो हो जाता है और फिर उसका थोड़ा स्लो जो रैपिड इफर्वेंस प्रोड्यूस हो रहे थे वो रैपिड इफर्वेंस प्रोड्यूस नहीं होंगे और फिर पेशेंट उसको आसानी से इनटेक कर सकेगा। अब जो हम इसके अगर अभी हमने कहा कि यहाँ पे हमें ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने हैं और ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने होंगे, तो ग्रैन्यूल को प्रिपेयर करने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। और वाटर अगर आएगा तो वाटर के प्रेजेंस में फिर ये क्या करेगा, इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं वो हम जैसे हमने लिया यहाँ पे साइट्रिक एसिड लेते हैं। तो इस प्रिपरेशन में हमने अलग मान लीजिए सोडियम फास्फेट लिया, ड्राई पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, टार्टेरिक एसिड मोनोहाइड्रेट, टार्टेरिक एसिड भी ड्राई पाउडर में लिया, देन बट वी टेक सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट। और इसकी जो हम
कंपोजिशन मतलब जो स्ट्रेंथ लेंगे वो थोड़ी कम लेंगे। सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट क्यों लेते हैं कि ये जैसे इसका नाम है मोनोहाइड्रेट, यानी इसके अंदर अपना खुद का वाटर होता है, क्रिस्टलाइन वाटर होता है, इसका खुद का वाटर होता है, तो हम उसको हीट करते हैं। हीट करने के लिए मतलब वाटर बाथ पे हीट कर सकते हैं। जो हम हीटिंग करेंगे, हीटिंग मस्ट बी एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए बेस्ट ये है क्योंकि जब हम अगर वाटर बाथ पे हीट करेंगे और फिर जो इसमें से लिक्विड लिबरेट होगा वो लिक्विड इवापोरेट भी हो सकता है, तो उसके लिए हम हीटेड चाइना डिश का यूज करते हैं। और फिर जब उसमें से लिक्विड निकल आ जाता है, जो इसका लिक्विड है सिट्रिक एसिड का, इसका लिक्विड आ जाता है, तो उसके साथ फिर हम पाउडर्स को मिक्स करके इनका ग्रैनुल प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्दर उसको ओवन में हम ड्राई कर लेते हैं और इस मेथड से फिर हम इसके ग्रैनुल्स को प्रिपेयर करते हैं। और जो ये ग्रैनुल्स को प्रिपेयर करने का जो मेथड है इसे कहा जाता है फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड हम इसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इफोवेशन पाउडर। इफोवेशन पाउडर में एसिड एंड बेस रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, और इसमें हम इसको सर्व करते हैं ग्रैनुलर फॉर्म में। ग्रैनुलर फॉर्म में इसलिए सर्व करते हैं ताकि इसमें रैपिड इवोल्यूशन जो रैपिड इफोवेशन ना प्रोड्यूस होने पाए और डोजेस फॉर्म का लॉस ना होने पाए, और इसको बचाने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूजन मेथड से इनके ग्रैनुल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारे इफोवेशन पाउडर्स। नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्यूशन पाउडर। हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्यूशन पाउडर। अब ये जो हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्यूशन पाउडर हैं, हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्यूशन, इनका मीन्स होता है, इनको हम लोग पहले भी डिस्कस किया था। तो हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्यूशन मीन की इन जो पाउडर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर कोई पाउडर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो वो लिक्विड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर पेस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो दैट पाउडर इज टर्म्स एज हाइग्रोस्कोपिक। और अगर एक हाई लेवल तक वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जा रहा है तो दैट इज टर्म एज डेलिक्यूशन पाउडर। जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ आपका, ये सब जो ऐसे पाउडर हैं इनको हम कहते हैं डेलिक्यूशन पाउडर, बिकॉज सोडियम आयोडीन ये सब डेलिक्यूशन पाउडर्स में आते हैं। ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। तो हम इनको क्या करते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको भी ग्रैनुलर फॉर्म में ही सर्व किया जाता है। ग्रैनुलर फॉर्म में इसलिए सर्व किया जाता है कि जो अगर हम पाउडर को फाइन पाउडर में इसको सर्व कर रहे हैं तो देयर आर सरफेस, जो उसका उसको सरफेस कांटेक्ट होगा मॉइस्चर से वो ज्यादा होगा, और फिर देयर आर चांसेस कि ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। बट अगर हम उसे ग्रैनुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो देयर आर जो उनका सरफेस कांटेक्ट होना है वो उसको हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। तो इनके जो नेचर है इसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको इन पाउडर्स को मॉइस्चर से बचाने के लिए हम इसको डबल रैप करते हैं। डबल रैप के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर में रैप कर लेंगे। फिल्टर पेपर में रैप करने के बाद उस फिल्टर पेपर को फर्दर हम रैप करते हैं एक प्लेन पेपर में या एक ग्लॉसी पेपर में। तो ये हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्यूशन पाउडर्स, इनको भी हम सर्व करते हैं किसमें, एज अ ग्रैनुलर मटेरियल, एंड दे मस्ट बी डबल रैप। और इसके साथ जो कंडीशन है, स्टोर्ड इन ड्राई एटमॉस्फेयर, इसे ड्राई एटमॉस्फेयर में स्टोर करना चाहिए ताकि ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को गेन ना करने पाए। और हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंसेस हैं उनके एग्जांपल हैं अमोनियम सिट्रेट एंड सोडियम आयोडाइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो हमारा पाउडर है दैट इज इफ्लोरेसेंट पाउडर। इफ्लोरेसेंट पाउडर्स जो होते हैं ये है हमारा इफ्लोरेसेंट पाउडर। इफ्लोरेसेंट पाउडर का मतलब होता है कि ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं एंड विच बिकम
powdery and liberate their water of crystallization. ये क्रिस्टलाइज्ड पाउडर होते हैं और ये ड्यूरिंग मिक्सिंग क्रिस्टलाइज पाउडर होते हैं और इनके अंदर अपना क्रिस्टलाइजेशन लिक्विड होता है जो कि ये लिबरेट करके ये पाउडर को पेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं या लिक्विफाई पाउडर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल है कैफीन. अभी हमने सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा. तो सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट जो है उसके अंदर खुद का वाटर है, खुद का क्रिस्टलाइजेशन लिक्विड है, जहां इफर्वेशन में हम उसका यूज कर ले रहे थे ग्रेनुलर पाउडर बनाने में, बट यहाँ पे वही हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कॉज कर रहा है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इफ्लोरेसेंट पाउडर है, जैसे सिट्रिक एसिड है, कैफीन है, इन सब का हम एमार्फस फॉर्म यूज करते हैं. इसकी जो रेमेडी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है वो ये है कि हम इस पाउडर के एमार्फस फॉर्म को यूज करें. So efflorescent powders are the crystalline powder which have their crystallization liquid, and during preparation they liberate their liquid and makes powder pasty or to be liquefied. So to overcome this situation we use amorphous form of powder in place of crystallization powder. Then next one is eutectic mixture. Eutectic mixture, it's a last type of special powder which we have to discuss. Eutectic mixture, and eutectic mixture का मतलब वो होता है या eutectic substances वो होते हैं जो कि ड्यूरिंग मिक्सिंग ये बहुत ही ड्यूरिंग मिक्सिंग ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, ड्यूरिंग मिक्सिंग वेरी लो टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं. ड्यूरिंग मिक्सिंग दे मेल्ट एट वेरी लो टेम्परेचर. इनमें भी ये कुछ अपने बॉडी को लिबरेट करते हैं. वेरी लो टेम्परेचर यानी हम ये कह सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो यूटेक्टिक मिक्सचर ये है. इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हम अगर मेंथॉल लें, मेंथॉल का यूज करते हैं, थाइमोल का यूज करते हैं, कैम्फर का यूज करते हैं. तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑन वेरी लो टेम्परेचर दे स्टार्ट टू बी मेल्टेड. तो ये हमारे साथ यूटेक्टिक मिक्सचर जो है सब्सटेंसेस जो हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी है, इनकी प्रिपरेशन बनाने के लिए हमारे पास एक ये प्रॉब्लम है. तो इसके रेमेडी के रूप में इस प्रॉब्लम से हम निजात पाने के लिए इसकी कैसे हम इसको दूर करें, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस का यूज कर लेते हैं. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस या कुछ एब्जॉर्बेंस का यूज कर लेते हैं ताकि वो क्या करेंगे, वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस या जो हमारे हैं एब्जॉर्बेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो इनका लिक्विड लिबरेट होगा ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस सिचुएशन से इनको मेल्ट होने से बचा लेंगे. एक तो ये तरीका है. दूसरा जो तरीका है, दूसरी जो रेमेडी है कि हम इनको सेपरेटली पैक करें. सेपरेट पैक करें, अलग अलग पैक करें, इनको एक साथ मिक्स नहीं करेंगे. तो ये दीज आर द यूटेक्टिक मिक्सचर मींस during mixing they start to melting at very low temperature. तो अगर हम इनको अलग अलग पैक में पैक कर रहे हैं तो हम ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट ये थोड़ा पेशेंट कंप्लायंस अचीव नहीं कर पाएगा क्योंकि पेशेंट को एक साथ कई पाउचेस लेने होंगे. तो उसके लिए हमारे पास दूसरा रास्ता भी है कि वी कैन यूज द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस. तो गाइज ये था आपका कुछ स्पेशल पाउडर्स, सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर के बारे में एंड देयर ऑफिशियल प्रिपरेशन. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड